वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। आज हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का सेकेंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। सिंस हर लेक्चर हम कवर कर रहे हैं अंडर 10 मिनट्स, सो इन दिस लेक्चर ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू द सेम। तो इस लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी समझते हैं। हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी जब समझ ही रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहला होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज लीगल एग्रीमेंट एंड फिफ्थ इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है वैलिड एंड वॉइड का, उसका मतलब समझते हैं। वैलिड का मतलब होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, इंटेंट ऑफ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यूनिटी ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, एंड सो द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सब होनी चाहिए। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है बिकॉज ऑफ रीजन्स लाइक मिसिंग ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, या अगर आपका लॉ चेंज हो जाता है, या बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल नहीं है अंडर लॉ, तो वो हो जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो हम उसका फर्स्ट पार्ट समझते हैं, विच इज़ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड था वो वॉइड हो सकता है। सबसे पहले तो वॉइड का मतलब समझते हैं। वॉइड कैन बी बिकॉज कि अगर आपका जो लीगल बाइंडिंग है उसमें चेंजेस आ गए, आपके लॉ में चेंजेस आ गए, या बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेंशियल एलिमेंट्स लैक करता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कवर किया था दैट द एसेंशियल एलिमेंट्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में मीट नहीं करते हैं तो इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आपका लॉ चेंज हो जाता है, या फिर समथिंग हैपन्स ड्यू टू विच द कॉन्ट्रैक्ट इज नो लॉन्गर एनफोर्सेबल। जैसे सपोजिटली इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एंड बी ये दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम बी की डेथ हो जाती है। सो ओवर हियर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एट दिस पॉइंट बिकम्स वॉइड। हमारा नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत सिमिलर टर्म्स लगते हैं, बट दे हैव अ ड्रास्टिक डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एग्रीमेंट एक इनफॉर्मल चीज़ होती है और कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मल चीज़ होती है। एकदम सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो ये बात है। अब दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक लीगल बाइंडिंग होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, and due to law it is enforceable, but void agreement is not enforceable under law। इसके अंदर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, इसके अंदर आपके कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होती हैं, एंड दिस इज नोन एज void agreements। लेट्स अंडरस्टैंड voidable contract। voidable contract समझने से पहले नीचे जो डायग्राम है उसे समझते हैं। void के 2 पार्ट्स हैं, एक है valid ones, दूसरा है never valid। सो जो हमने void agreements पढ़े थे वो valid ones भी हो सकते हैं और वो never valid भी हो सकते हैं, बट हमारे जो void contracts हैं वो valid ones ही होंगे। अब voidable contract क्या होता है? voidable contract ये बोलता है that an agreement which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of the others is a voidable contract। Now understanding this with the help of an example will make it more clear। तो हम एक example का help ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक सिचुएशन है जहाँ पे ए एंड बी कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए सेज कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ के एक्सचेंज में गुड्स डिलीवर करूँगा,
नाउ व्हाट हैपेंस दैट बी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड फिर उसके बाद बी इज नाउ प्रिवेंटिंग ए फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पॉइंट पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ ए एंड ही और शी कैन क्लेम डैमेज। दूसरा है that दूसरा एग्जाम्पल is supported through the statement जहाँ पे consent of the party is not free and is caused by undue influence या misinterpretation, fraud, etc. इसका एग्जाम्पल हो सकता है that A threatens to shoot B if she doesn't agree to sell her car to A for 1 lakh instead of 5 lakh rupees। तो यहाँ पर जो B है वो एग्री कर जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। So here lack of free consent makes this contract voidable at the option of B. Third is when a party to a contract promises to perform an obligation within a specified time but fails to do so, तो उस पॉइंट पे वो voidable हो जाता है at the option of other party. जैसे for example X enters into a contract with Y to deliver some items at a fixed price and at a fixed date, but X fails to deliver within the specified time. तो इस पॉइंट पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable हो जाता है at the option of Y. So this was all about voidable contracts. Now let's move on to illegal agreement. Illegal agreement is basically a contract which is against the provisions of any law which is prevalent in India, and the law forbids such contract to be formed are called illegal contracts. The court will not enforce any such contract or any contract related to it. All illegal contracts are void, but not all void contracts are illegal. It is a very important line कि सारे illegal contracts are void, which is true, they are not valid because they are not under law. और जो सारे void contracts होते हैं वो सारे के सारे illegal नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली सारे के सारे illegal नहीं होते हैं, कुछ are also valid. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। तो इफ ए एग्रीज विद बी टू परचेज ब्राउन शुगर इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है नेक्स्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट of this division or this classification. So this unenforceable contract says that where a contract is good in substance but because of some technical defect such as absence in writing or barred by limitation etc, both parties cannot sue on it, it described as unenforceable contract. तो जैसे सपोजिटली एक एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं, A brought goods from B in 2018 but no payment was made till 2022. B cannot sue for a payment in 2022 as it has crossed 3 years and barred by the Limitations Act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by the Limitation Act. तो अगर 3 साल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप सू नहीं कर सकते हो बिकॉज लिमिटेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक गुड डेट अनएनफोर्सेबल हो जाता है 3 साल के बाद। तो अगर बी को उसको सू करना था तो उसको उससे पहले करना चाहिए था। सो हियर इट बिकम्स एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट या समथिंग एल्स, एब्सेंस इन राइटिंग और बेड बाय सम लिमिटेशन, यहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे पे सू नहीं कर सकती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।